नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन का सम्मेलन हुआ आयोजित। काशी से कश्मीर तक सद्भावना यात्रा के तहत बाबा अमरनाथ के दर्शन हेतु भक्तों का पहला जत्था हुआ रवाना। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी में टीचर ट्रेनिंग कैंप का हुआ आयोजन। और ईश्वर गंगी पोखरे के जीर्णोद्धार के संदर्भ में नगर आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन का सम्मेलन आयोजित हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन का 14वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सीएच वेंकटचलम, महामंत्री जनक रावल, संयुक्त सचिव सीएस दहिया, अध्यक्ष ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी रजनीश गुप्ता, उप महामंत्री यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने भाग लिया। सम्मेलन में केंद्र सरकार की श्रम नीतियों पर चर्चा हुई जो इस देश के श्रमिकों को प्रभावित कर रही है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि जब सरकार मेक इन इंडिया और कई अन्य योजनाओं की बात कर रही है, तब ऐसे में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार श्रमिकों के लिए लिव इन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा करने की परवाह नहीं कर रही है। कर्मचारी आज नौकरियों के नुकसान, कम भुगतान, बंदी और तालाबंदी, छटनी आदि से पीड़ित हैं। खासकर कोविड लॉकडाउन के दौरान लाखों श्रमिकों की नौकरी चली गई है और उनकी आजीविका एक बड़ा सवाल है। इनके पुनर्वास के लिए सरकार की ओर से कोई योजना नहीं है। नियमित नौकरियों को अनियमित और कम वेतन वाली असुरक्षित ठेका नौकरी में परिवर्तित किया जा रहा है। इन नीतियों का विरोध करने के लिए हम देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेंगे और श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या करने जा रहे हैं? हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन की त्रैवार्षिक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें देश में तमाम बैंकिंग के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ साथ अगली इकाई का गठन किया जाएगा। तो क्या है मुद्दा, मुख्य मुद्दा क्या है? मुद्दे इन्होंने हमारे लीडर ने आपको बताए हैं। मुद्दा यही है कि एक तो उन लोगों से जो जानबूझ के ऋणों के चूक करता है उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ फौजदारी के मुकदमे कायम किए जाएं, उनको जेल में डाला जाए और उनसे देश के जो रकम है उसको वसूला जाए। कहाँ ये लोग इसमें शामिल हो रहे हैं आपके? हमारे इसमें प्रदेश भर के जितने हमारी शाखाएं हैं उसके कर्मचारी शामिल हैं। उसमें प्रत्येक से प्रतिनिधि आए हैं। 10 पर 1 प्रतिनिधि आता है। वो प्रतिनिधि इसमें आए हैं बड़ी मात्रा में और वो आज उसमें भाग लेंगे और आगे के लिए अपनी काशी से कश्मीर तक सद्भावना यात्रा के तहत बाबा अमरनाथ के दर्शन हेतु भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ। कैंट स्टेशन से दर्शनार्थियों का पहला जत्था हावड़ा अमृतसर मेल से रवाना हुआ। सैकड़ों की संख्या में यहां से भक्त इस ट्रेन से अमृतसर पहुंचेंगे, फिर वहां से जम्मू होते हुए पहलगाम तक जाएंगे। इसके आगे का सफर पैदल ही तय किया जाता है। प्रतिवर्ष काशी से कश्मीर में हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। इस वर्ष भी काशी से हजारों भक्तों के बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन को जाने का अनुमान है। विगत 22 वर्षों से बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से लगभग 300 लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाती है। यहाँ काशी से इस संस्था की ओर से 300 लोगों को अमरनाथ बाबा के दर्शन में सहयोग दिया जाता है। अभी कई और जत्थे बाबा के दर्शन को वाराणसी से रवाना होंगे। इनको दर्शन में ये संस्था सहयोग करेगी। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी में टीचर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया।
के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी के रमापुरा स्थित शाखा में टीचर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ संस्था के चेयरमैन अनंत चतुर्वेदी एवं आनंद चतुर्वेदी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। ये कैंप सीनियर एवं जूनियर 2 वर्गों में विभाजित रहा, जिसमें अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा नए शिक्षकों को शिक्षण के तरीकों, उसकी तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यालय के चेयरमैन आनंद चतुर्वेदी एवं अनंत चतुर्वेदी ने अपने उद्बोधन में शिक्षकों को शिक्षण की कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, साथ ही बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में शामिल करने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में शिवानी समीर, रिंकल सेठ, श्रेया, सोमा सहित समस्त शिक्षकगण शामिल रहे। वही कार्यक्रम का संचालन रितेश एवं ऋषभ ने किया। The thing where we are continue the training as machinery product need a servicing, as the same human is also need a servicing time to time. I'm right or wrong? We are also human and we need a servicing time to time, and this is a servicing process. This workshop is a servicing process which service our acknowledgement, our skills, our development according to the pattern which we are grooming day by day in our institution and our personality. First of all, I would like to make thanks to my seniors who gave me such a wonderful opportunity in front of you to put my some opinion or lead a short debate in my subject, that is mathematics. I have been teaching in this institution for 10 years, and I have been observed that many students who are very poor in mathematics run away from their subjects. They run away from their books. It means they doesn't take interest in mathematics. So, as a math teacher, first of all, it's our responsibility to take the class interested by using our better skill, by using our better techniques. We can make our class more interesting. Okay? So, किस तरह से बच्चों को एकदम सिंपलेस्ट वे में हमारे टीचर जो पीछे बैठे हुए हैं, जो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 को पढ़ाते हैं, वो कैसे सिंपल तरीके से वो उनको बता सकते हैं, वो हमको बताना है। That is the reason कि ये इस के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की सभी ब्रांचों की टीचरों का आज वर्कशॉप रखा गया है। क्योंकि सेशन शुरू होता है जुलाई से, तो उसमें सारे बच्चों को कैसे किस तरह टीच किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को कितने इजी वे में उनको लैंग्वेज में सिखाया जाए, तो इन सभी चीज़ों को लेके आज यहाँ पे एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। वर्कशॉप को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक हिस्से में जूनियर और एक सीनियर रखा गया है। दोनों में सारे एक्सपर्ट टीचर्स अपने टीचरों को टीच करेंगी, बताएंगे कि कैसे आने वाले दिन में अच्छे से अच्छा तरीका बच्चों को इजी वे में पढ़ाई हो सके। तो उसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है जिसका नाम टीचर्स वर्कशॉप दिया गया है, और इसमें सारे टीचरों को पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी के रामापुरा शाखा में आज टीचर ओरिएंटेशन प्रोग्राम हर साल की भांति इस साल भी ऑर्गेनाइज किया गया है। ये नियम हमारे यहाँ है कि जब हम भी नए सेशन स्टार्ट करते हैं उस समय सारे टीचरों के साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें सारे टीचरों को जो सीनियर टीचर होते हैं और हम लोग होते हैं वो सारे लोग टीच करते हैं, बताते हैं किस तरह से स्टूडेंट्स को के साथ इंटरेक्शन करना है, किस तरह पढ़ाना है, किस तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, किस तरह जो कमज़ोर बच्चों पर ध्यान देना है। सारी चीज़ों को हम लोग इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सारी चीज़ें टीच करते हैं, बताते हैं। और इसके साथ साथ सारे प्रोग्राम, कई तरह के प्रोग्राम के द्वारा इन बच्चों को इस तरह ये बताया जाता है कि किस तरह पढ़ना आसान रहेगा और किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आज का दिन हम लोग हमेशा इसको करते हैं और इसको वो हर साल करते रहते हैं, जिससे बच्चों के भविष्य पे अच्छा असर पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।
ईश्वरगंगी पोखरे के जीर्णोद्धार के संदर्भ में नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। पौराणिक ईश्वरगंगी पोखरे के जीर्णोद्धार के संदर्भ में मध्वेशीय समाज के लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों ने कहा कि काशी में प्राचीन तालाबों का विशेष धार्मिक महत्व है। तालाब भूगर्भ जल की स्थिति सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं, जिसके कारण काशी में कभी जल संकट नहीं गहराया, क्योंकि तालाबों में संचित जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। परंतु आदि गंगा कही जाने वाले ईश्वरगंगी पोखरे का अस्तित्व खतरे में है और ईश्वरगंगी पोखरे की इस समय हालत बहुत खराब है, क्योंकि इस पोखरे की सफाई की उचित व्यवस्था न होने से इसकी हालत बदतर हो गई है। इस समय पोखरे की साफ सफाई कराना अति आवश्यक है, क्योंकि बरसात के पहले ईश्वरगंगी पोखरे की साफ सफाई हो जाए तो इस पोखरे का अस्तित्व बना रहेगा। उन्होंने गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए स्वयं तालाब का मौका मुआयना करते हुए ईश्वरगंगी तालाब की साफ सफाई व जीर्णोद्धार बरसात के पूर्व कराने की नगर आयुक्त से मांग की। सुमित जी, बात की जाए तो आज आपने नगर आयुक्त को पत्रक दिया है, किस तरह का पत्रक दे रहे हैं आप? देखिए, हम लोग 31 तारीख को हम लोग नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन वो नहीं थे। उनके अनुपस्थिति के कारण अपर नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिए, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस विज्ञप्ति को ले रहे हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई किस चीज़ पे करना था कि हमारी ईश्वरगंगी तालाब जो आदि गंगा के नाम से जानी जाती हैं, वहाँ पर क्या है कि गंदगी अपार हो चुकी है। पानी उसमें भरा हुआ था, पानी भी निकला और उस पर मलबा निकलने का काम हो रहा था, लेकिन मलबा अभी तक नहीं निकला। और हम लोग 31 तारीख को दिए तो उन्होंने बोला कि अभी बरसात आने में 15 दिन है, 15 दिन के पहले उसको हम साफ़ सफाई करवाने का काम करेंगे। लेकिन आज 25 तारीख हो गया, 26 तारीख, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और हम लोग आज अपर नगर आयुक्त महोदय को संतुष्टि नहीं मिलने पर अपर नगर आयुक्त महोदय से हम लोग नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हम लोग ये प्रार्थना निवेदन करेंगे कि आप स्वयं आइए और उस जगह का निरीक्षण करिए। निरीक्षण करने के बाद आप हमें ये बताइए कि उस ज्ञापन देने का मतलब और उस ज्ञापन देने का जो नियम, समय, कानून आपके दायरे में है, वो क्या उसका निर्णय निकला, क्या उस पर कार्य होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो उसका समय अवधि बताएं, नहीं होगा तो उसके आगे हम लोग अपना कार्य करें। हम नगर आयुक्त महोदय को इससे पहले 20 दिन पहले भी आया गया था, तो महोदय सर नहीं थे, तो उनकी जगह पर नगर आयुक्त महोदय को पत्र का ज्ञापन दिया गया था। विषय है ईश्वरगंगी पोखरे का तालाब, पौराणिक कुंड है, बहुत पुराना कुंड है, आदिकाल से चला आ रहा है। मतलब इस समय वहाँ की दुर्दशा इतनी खराब हो गई है कि हम लोग उसको कहीं नहीं सकते कि हमारे बनारस, चूँकि इस समय पूरे विश्व में जानी पहचानी नगरी है, माननीय मोदी जी की संसदीय क्षेत्र है, और इसका इस दौर में इतना बुरा है, मतलब अथाह गंदगी है, वहाँ मछलियाँ मर रही हैं, कोई सुविधा व्यवस्था नहीं है। इससे पहले भी आते ज्ञापन देने, महोदय नहीं थे, उनके जगह अपर नगर आयुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन दिया गया। उनका आश्वासन मिला था कि हम अगले ही दिन आके वहाँ पर दौरा करेंगे और उसको जो व्यवस्था है सही कराया जाएगा। मगर 20 दिन लगभग हो गया, ना अपर नगर आयुक्त सर को कुछ मौका मिला और नहीं नगर आयुक्त सर आए और ना ही वहाँ का मुआयना हुआ। स्थिति उससे विकट हो रही है। बरसात का मौसम आ गया है, अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो सरकारी पैसे का उससे दुरुपयोग हो रहा है। एक बार सफाई चलेगा, फिर पटाएगा, फिर सफाई चलेगा, फिर पटाएगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे नगर आयुक्त पूरी तरह से सफाई नहीं, कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ हुआ ही नहीं है। खाली 2-4 लेबर लगे रहते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। बरसात आ गया, आप देख ही रहे हैं, और 2-3 दिन बाद बरसात चालू हो जाएगी, स्थिति उससे बदतर हो जाएगी। सरकार पैसे में दुरुपयोग। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि अपर महोदय नगर आयुक्त सर आएँ और कल वहाँ दौरा करें और वहाँ की जो स्थिति है उसको देखें, वहाँ पर अवलोकन करें और उसको जल्द से जल्द को सही करा के जनता के किया जाए, ताकि वहाँ अच्छे सब। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience.
आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Gadwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahalad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नांदी सेवा समिति द्वारा हिंदी तथा संस्कृत भाषा के कवि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के अमृत जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नांदी सेवा समिति की ओर से हिंदी तथा संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और चिंतक, संस्कृत के आचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे की स्मृति में उनके अमृत जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शशिकला पांडे ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे नांदी सेवा ट्रस्ट बनाकर साहित्य की सेवा करना चाहते थे। उनकी कुछ पुस्तकें उनके जीवन काल में आ गई थी, लेकिन कई उन्होंने तैयार तो कर ली थी, लेकिन उनकी अस्वस्थता के चलते वे प्रकाशित नहीं हो सकी। इस दौरान सर्जना शिखर पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। आज का कार्यक्रम उनकी कृतियों पे, उनकी स्मृति पर है। इसमें उनकी स्मृतियां भी हैं और कृतियों के ऊपर विभिन्न विद्वानों के मत और लेख प्रकाशित हुए हैं। उस पुस्तक का विमोचन है। कितने दिन का ये कार्यक्रम है? 2 दिन का कार्यक्रम है। आज प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र था, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक नीलकंठ तिवारी जी थे और उसके अध्यक्षता जो है पूर्व कुलपति संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी ने की थी, जो पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में जो कृतियां आपने की हैं, उसके माध्यम से और जो वेद की महत्वता, गीता के बारे में, कालिदास के बारे में और हिंदी के बहुत से
विचार उनके जो हैं उसको समाज में प्रसारित करना और उस समाज से आज की नई पीढ़ी भी लाभ ले सके यह बताना एवं पीढ़ी को यह भी समझाना कि अध्ययन से और पुस्तकों के पढ़ने से ही असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। कंठ विद्या का भी अपना महत्व है। केवल डिजिटल माध्यम से चीज़ों को फैलाने से ही ज्ञान। मधुमेह पोषणीय चिकित्सा पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। नेटप्रोफेन वाराणसी चैप्टर और AIPEN वाराणसी चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में मधुमेह पोषणीय चिकित्सा एवं मधुमेह शिक्षक की भूमिका पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिन के प्रथम वक्ता डॉक्टर अलंकार तिवारी ने कार्यशाला में मधुमेह के विषय में विस्तार से प्रतिभागियों को बताया। उन्होंने मधुमेह के कारण, जोखिम कारक तथा इंसुलिन के महत्व के विषय में प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि टाइप 2 मधुमेह की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक मधुमेह की जानकारी मरीज को मिलती है तब तक शरीर में इंसुलिन उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में लगभग 60% कोशिकाओं का नाश हो चुका होता है। अतः यह आवश्यक है कि मधुमेह के लक्षण को बहुत बारीकी से देखें। मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक है कि हमेशा एक कुशल आहार चिकित्सक की सलाह लें। आज यहाँ पर यहाँ पे कौन सा किस तरीके का कार्यक्रम और कौन सा रखा गया है? एक्चुअली ये 2 दिन का वर्कशॉप है डायबिटीज़ और डायबिटिक एजुकेटर के रोल पर। उसके लिए हमने सारे पूरे इंडिया से यहाँ हर सिटी से लोग आए हुए हैं और ये 2 दिन का वर्कशॉप है। 2 से 6 आज है और 2 से 6 कल है। डायबिटीज मतलब क्या जो पेशेंट जो होते हैं उनके लिए कुछ किया जा रहा है? पेशेंट के लिए नहीं, पेशेंट अवेयरनेस की बात है कि बाहर के भी हैं। अयोध्या से है, दिल्ली से है, मुंबई से है, लखनऊ, सूरत से है, लखनऊ, इलाहाबाद, हर जगह से है। इस कार्यक्रम में मुझे सिर्फ एक क्लास में आप लोगों ने ये चीज़ बतानी है कि हमने ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ डायटिशियंस के लिए नहीं रखा है। हमने यहाँ स्टूडेंट्स के लिए रखा है जो ऑलरेडी PG में, UG में एंड कुछ योगा के स्टूडेंट्स हैं एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ को जानना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम्स को रखा है। तो बेसिकली इसके थ्रू हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और बता रहे हैं इस 2 डेज वर्कशॉप के थ्रू कि न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है एंड किस तरीके से आप न्यूट्रिशन के थ्रू अपने मेडिकेशन को कम करके डाइट को इम्प्रूव करके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आज एक नया आर्टिकल भी आया है कि डायबिटीज़ को आप क्योर भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे कि किस तरीके से आप न्यूट्रिशन को प्रॉपर वे में ले जा करके उसको क्योर भी कर सकते हैं। तो ये वर्कशॉप हमने बेसिकली अवेयरनेस, डायबिटीज़ के अवेयरनेस के लिए किया है और लेकिन इसमें अभी पब्लिक को नहीं बुला के डाइटिशियन को बुलाया है। उनको भी डायबिटीज़ के बारे में अवेयर करना है कि कैसे खाना है, क्या करना है। मतलब उनको पहले एक जागरूकता होगी तब ना वो मरीजों को बताएंगी और समझाएंगी। तो इसके लिए हम लोगों ने डॉक्टर्स को भी बुलाया है और जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाया है और हम अवेयरनेस क्रिएट। पार्टिसिपेट में कहाँ से लोग आए हुए? डॉक्टर लोग कहाँ से आए? डॉक्टर्स तो बनारस के हैं लेकिन जो हमारी वो डाइटिशियंस हैं वो इलाहाबाद की हैं, लखनऊ की, और हमारे अब्रॉड के भी हैं। मतलब नाइजीरिया और इन सब से भी हमारे कई सारी ऐसी डाइटिशियन हैं जो क्या दिन यहाँ पे कार्यक्रम चलेगा? क्या दिन का कार्यक्रम? 2 दिन, आज का और कल का 2 दिन का ये हम लोगों ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। बेसिकली जो आज का जो कार्यशाला है ये IIPN और नेटप्रोफेन का एक जॉइंट वेंचर है। इसमें बेसिकली हम लोगों ने जो एक थीम हम लेके चले और जो एक हमारा प्रयास ये था कि जितने भी डाइटिशियंस अक्रॉस द सिटी और बाहर के भी हैं उनको सबसे पहले हमें ट्रेन करना है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट आते हैं उनको कैसे डील करना है, किस तरह का उनका आहार होना चाहिए, इंसुलिन थेरेपी के साथ साथ किस तरह का डाइटरी मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें देना है। और अभी देख ही रहे हैं हम लोग गैर संचारी जो बीमारियाँ हैं तो इस पे ही काम चल रहा है और बहुत अच्छा काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। तो मेन हमारा जो लक्ष्य यही है कि जो भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, स्पेशली हम डायबिटीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है ना, जब तक ये लोगों तक पहुँचता है तब तक डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की 60% तक खत्म हो जाती है। तो इन बातों को हम इनको ट्रेनिंग देंगे, फिर इनके थ्रू हम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं उनको यहाँ के जो डाइटिशियंस हैं हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, हेल्थ NGOs में काम करती हैं, उनके माध्यम से फिर हम और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रयास है IIPN का और नेटप्रोफेन वाराणसी चैप्टर का जॉइंट वेंचर है। जितने भी सरकारी हमें सहायताएँ मिल रही हैं गवर्नमेंट से वो भी हम इनमें अपने डाइटिशियंस को बता रहे हैं इसके माध्यम से। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला है और इसमें यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन का सम्मेलन आयोजित हुआ।
यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन के त्रैवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने बैंक की नीतियों, कर्मचारियों की समस्याओं इत्यादि विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा भारत बंद किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला संयोजक विक्रम पटेल ने कहा कि जिस प्रकार से नुपुर शर्मा ने बयान दिया उससे हम काफी आहत हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो देश की शांति और सौहार्द को भंग करना चाहते हैं। आज शास्त्री घाट पे किस तरीके का आप कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, किस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? आज पूरे देश भर में माननीय बामन मेश्राम साहब के मार्गदर्शन में भारत बंद का आयोजन किया गया है। जिस तरह से नुपुर शर्मा ने मुसलमान धर्म के खिलाफ, पैगंबर मोहम्मद के साहब के खिलाफ जो गैर बयानबाजी की है, उसके वजह से देश ही नहीं दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है। चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन का सम्मेलन हुआ आयोजित। काशी से कश्मीर तक सद्भावना यात्रा के तहत बाबा अमरनाथ के दर्शन हेतु भक्तों का पहला जत्था हुआ रवाना। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी में टीचर ट्रेनिंग कैंप का हुआ आयोजन। और ईश्वर गंगी पोखरे के जीर्णोद्धार के संदर्भ में नगर आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।